क्लास 11th के सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 6 दिसंबर के दिन पेपर होने वाला है भौतिक शास्त्र का सेट बी। साथियों, यही पेपर आपका लीक हो चुका है। यही पेपर आपको परीक्षा हाल में 6 दिसंबर के दिन देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को 17 में 17 अंक चाहे साथियों, वो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पूरे आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, आंसर भी आपको यहाँ पर देंगे साथियों। तो फटाफट से बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर चलते सही विकल्प में। तो देखिए, पहला आपका है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो किसका है? दूरी का। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात है। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है? घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है तो 10 और यहाँ पर स्क्वायर में 5 पास्कल है ना। आराम से देखिए साथियों, आप भरोसा रखिए, यही पेपर आपका लीक हुआ पेपर है। फिर मत बोलिएगा कि सर हमने तो नहीं किया था, सर आया था, गलती हो गई। अब फिर चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या फायदा? क्लियर? पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत। क्लियर है ना? आपको अब नहीं देखा, फिर बाद में देखने से कोई मतलब नहीं रहने वाला है। जब आपको जरूरत है जब नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, है ना। आपका इसमें आ जाएगा सेकेंड, शक्ति एक राशि है तो बिल्कुल अदिश राशि है। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर साथियों देख लिए जूल आ जाएगा। और कोणीय वेग का सूत्र आपका ये आ जाएगा डी थीटा बटे डी टी। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होता है? कम होता है। द्रव चालित लिफ्ट रेटेड्रेस के सिद्धांत पर आधारित है तो किसके आधारित है? पास्कल के। जोड़ी भी आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सही जोड़ी अपकेंद्रित त्वरण है, गैस का दाब है, संवेग है, ऊर्जा है, पालियान वेग है और कक्षीय वेग है। तो बड़े तरीके से पहले अभिकेंद्र बल की आ जाएगी आपकी ये, दूसरे की आपकी जोड़ी है। बढ़िया से यहाँ जोड़ी मैंने आपको टिक मार्क लगा दी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। एक वाक्य की बात करूं साथियों, तो पहला है वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो वस्तु का विस्थापन करता है। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो आपका जो लोटनिक घर्षण है ना, वो बहुत कम होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे हम रोलेक्ट नोदन वाला, आप बड़े से देख लेना। ये आपका सूत्र आ जाए चौथे में। और 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए तो 1 कैलोरी रहने वाला है। आया समझ में? इतनी बात सभी विद्यार्थी को बताया। क्लियर है? यहाँ से बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट मारिएगा। और सत्यासत्य की बात करूं तो एक अश्व शक्ति बराबर पे 74.6 वोल्ट के बराबर होता है, तो ये बात गलत है। आवृत्ति का अभिमेय सूत्र ये सत्य। सरल आवृत्ति गति में त्वरण आपका अल्फा का सूत्र ये होगा, बिल्कुल सत्य रहने वाला है। तो इस प्रकार सत्यासत्य भी आपके प्रोवाइड कराएंगे। ये सब बिल्कुल नहीं साथियों, फिर बोल रहा हूँ, हर एक चीज आपकी जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर। बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर मेहनत करते रहिएगा। पांचवा के बाद आपका जैसे छठा करोगा आप द्विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, अदिश राशियों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। क्लियर है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये आपके क्या है? 13वें प्रश्न। 13वें के बाद जैसे आप करोगे इधर 14वां क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है। 14वां या आपका बड़े तरीके से 15वां। 16वां कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। और ये आपका लास्ट जो बचा हुआ है कौन सा साथियों? ये 20वां प्रश्न है। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ये भौतिक शास्त्र का सेट बी था, पूरा यहाँ पर मैंने आपको समझाया सही विकल्प के साथ। आपको रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्यासत्य, पूरे यहाँ पर एक वाक्य उत्तर बताए। 30 नंबर का आपको बताया। बाकी क्वेश्चन आपके हवाले वतन साथियों। यदि आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी करे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो क्वेश्चन तो आपको ही करने पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। जिस विद्यार्थी को 70 में 70 चाहिए, क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, जिससे आपको 70 में 70 अंक आ जाए। क्योंकि जब पेपर ही बता दिए तो 10 क्वेश्चन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो मतलब आपको परसेंट से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। जिस विद्यार्थी ने 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब उसको इंटरेस्ट है और इस बार अच्छे से परसेंट मारने का लक्ष्य है उसका।